सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गए हैं और अचानक से आपके एक दोस्त ने अपना गला पकड़ लिया और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। उनका गला चोक हो चुका है। तो क्या आप जानते हैं ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? आपकी कुछ सेकंड की देरी की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। तो चलिए आज सीखेंगे कि चोकिंग क्या होती है और चोकिंग की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। चोकिंग तब होती है जब कोई ऑब्जेक्ट, मोस्टली फूड, आपकी विंड पाइप को ब्लॉक कर देता है और ऑक्सीजन आपके लंग्स या ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है। और अगर 4 मिनट के अंदर हेल्प ना मिले तो ब्रेन डैमेज हो सकता है और अगर 10 मिनट के अंदर हेल्प ना मिले तो जान भी जा सकती है। सो रिमेंबर, एवरी सेकेंड काउंट्स। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं चोकिंग के कुछ फैक्ट्स। चोकिंग इस दुनिया की 4th बिगेस्ट एक्सीडेंटल डेथ का रीजन है। मोस्टली हर साल 5,000 से ज्यादा लोगों की जान चोकिंग की वजह से चली जाती है। सबसे ज्यादा रिस्क में होते हैं छोटे बच्चे अंडर 5 इयर्स एज और एल्डरली पीपल। चलिए अब जानते हैं हाउ टू रिकॉग्नाइज चोकिंग। गला पकड़ना, दैट्स यूनिवर्सल साइन। बोल नहीं पाना, सांस नहीं आना, हाई पिच्ड आवाज या साइलेंस वाली ब्रीथिंग, चेहरा नीला पड़ने लगता है, पैनिक में वाइड आइज और घबराहट। अगर कोई जोर से खांस रहा है तो लेट देम कफ, बट अगर वो बिल्कुल साइलेंट है, नो साउंड, नो कफ, देन यू हैव टू एक्ट फास्ट। चोकिंग की सिचुएशन में क्या नहीं करना चाहिए? अगर बंदा खांस रहा है तो उसकी पीठ पर जोर से मत मारो, इट कैन मेक थिंग्स वर्स। ज्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, अगर वो जवाब नहीं दे पा रहा है देन इट इज सीरियस। अगर वो बेहोश हो जाए तो ज्यादा देर मत करो, इमीडिएटली डायल इमरजेंसी नंबर। चलिए अब सीखते हैं कि चोकिंग की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं। एडल्ट चोकिंग, अगर किसी को चोकिंग हुआ है एडल्ट में, इफ इज सीवियर, तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल साइंस ऑफ चोकिंग। अगर आपके सामने कोई खाना खा रहा है और सडनली अपने गले को इस तरह से पकड़ लेता है तो हमें जाके पूछना है कि आर यू चोकिंग, आपको गले में कुछ फंसा है? तो ही विल नॉट प्रॉम्प्ट यू बैक, वो कुछ बोलेंगे नहीं बल्कि वो आपको रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ। तो हमारा काम है उनको इंट्रोड्यूस करना कि सर हमें फर्स्ट एड है, मुझे फर्स्ट एड पता है, मैं हेल्प करूंगा। हमें क्या करना है, उनके पीछे आना है। फॉर एग्जाम्पल ये मरीज है और मैं इनको हेल्प कर रहा हूं तो उनके पीछे आएंगे, एक पैर इनके दोनों पैर के बीच में रखेंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के 4 फिंगर ऊपर हम मुट्ठी को रखेंगे और दूसरे हाथ से क्लोज करेंगे और इनवर्ड्स अपवर्ड्स मूवमेंट में हम इसको एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे इस तरह से 1 2 3 4 5। अगर निकल गया तो फिर भी फाइन, नहीं निकला है तो ये प्रक्रिया हमें तब तक करती रहनी है जब तक कि ऑब्जेक्ट निकल ना जाए या फिर वो बेहोश होकर गिर ना जाए। अगर बेहोश होकर गिर जाते हैं तो आप उनके पैर सपोर्ट से उनको जमीन पे सुपाइन पोजीशन में लेटा सकते हैं एंड देन कॉल फॉर एम्बुलेंस एंड स्टार्ट सीपीआर। सो इन केस ऑफ इन्फेंट चोकिंग, हमें ये अगर लग रहा है कि बच्चे का कलर जो है ब्लूइश हो रहा है एंड सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेबी लुक्स कंप्लीटली क्या बोलते हैं रेस्टलेस, तो हमें इमीडिएटली क्या करना है कि बच्चे को हाथ में लेना है। मेक श्योर आप अच्छे से इनके गर्दन को सपोर्ट करें एंड सिट ऑन द चेयर या टेबल पे कहीं बैठ जाएं और एक पैर को आगे लेके जाएं और हेड को सपोर्ट करें। मेक इन यू से, जिससे कि उनका माउथ बंद ना हो। दूसरे पैर को आगे लें और बच्चे का सर नीचे रख के आपके हील से इनके दोनों शोल्डर ब्लेड के बीच में 5 स्लैप देने हैं इस तरह से 1 2 3 4 5। अगर निकल गया तो बेबी विल स्टार्ट क्राइंग। अगर बच्चा नहीं चिल्ला रहा है तो सर को सपोर्ट करें और हमेशा कोशिश करें कि सर नीचे की तरफ हो। आदन टर्न करें, आदन इस तरह से इनके चेस्ट पे 1 2 3 4 5। अगर दिख रहा है इसके करने के बाद तो हम स्वाइप करेंगे, बट हमें ब्लाइंडली फिंगर स्वीप नहीं करना है। ये प्रक्रिया तब तक करते रहनी है 2 3 4 5 जब तक कि ऑब्जेक्ट निकल ना जाए या फिर बेबी विल बिकम अनरिस्पॉन्सिव। अगर बेबी अनरिस्पॉन्सिव हो जा रहा है तो हमें सीपीआर करना है और निकल गया, बेबी चिल्लाना शुरू कर गया तो वेल एंड गुड, वी हैव सेव्ड द बेबी लाइफ। अब आप जानते हैं कि चोकिंग की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं, लेकिन
अगर वो बंदा अनकॉन्शियस हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत सीपीआर स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं कि सीपीआर कैसे करते हैं तो हमारी डे 2 वाली वीडियो को जाकर देखिए। चोकिंग कहीं भी हो सकती है, स्कूल में, घर में, ऑफिस में, पार्टी में। और जब ये सिचुएशन होती है आपको पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन को कैसे डील करें ताकि आप किसी की जिंदगी बचा पाएं और उसकी लाइफ के हीरो बन जाएं। सही स्टेप सीखना जरूरी है। प्रैक्टिस करो प्रोफेशनल्स के साथ। जॉइन GHA लाइफ सपोर्ट अकेडमी, इंडियाज फर्स्ट यूके सर्टिफाइड लाइफ सपोर्ट अकेडमी। चलिए अब कल मिलते हैं डे 5 में और कल हम सीखेंगे कि हार्ट अटैक की सिचुएशन को कैसे डील करते हैं।